समय समय पर संत महापुरुषों का, भगवंतों का इस धराधाम पर अवतरण होता है। जैसे कि संत सद्गुरु महर्षि में ही ब्रह्मा जी महाराज बिहार के धरती पर अवतरित हुए, तो उन्हीं के त्याग, तपस्या और उनके ही प्रभाव में आकर हम लोग प्रभावित हुए हैं। तो हम लोगों का सत्संग से लगाव हो गया। जो अच्छी तरह सत्संग से लगाव कर लेते हैं, पूरा पूरा सत्संग जीवन में धारण कर लेते हैं, तो उनको वह सुख मिल जाता है। उसी के पाठ को हम लोग रामचरितमानस के प्रथम सोपान में ही सुन रहे थे। सुनि समझई जन मुदित मनो, मज्जई अति अनुराग, लहई चारि फल छत तनु, साधु समाज प्रिया। तुलसीदास जी इस साधु समाज को, सत्संग को प्रयाग कहते हैं। कौन ऐसा होगा अपने देश में जो प्रयाग का नाम नहीं सुना होगा? तीर्थराज है प्रयाग, जो इलाहाबाद में गंगा जमुना और शास्त्रों में लिखा है कि सरस्वती की भी धारा है। वही प्रयाग में लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, डुबकी लगाते हैं कि हमारा पाप धुल जाए, हम पवित्र हो जाए। क्योंकि पाप के कारण ही हम अपवित्र हैं और हमारा मन अशांत है। और जिनका मन अशांत है वही संसार में परेशान और दुखी है। आप पवित्र हो जाएं और आपका मन शांत हो जाए, तो आपके पास धन रहे या न रहे, विद्या रहे या न रहे, पद प्रतिष्ठा रहे या न रहे, स्वस्थ रहें या अस्वस्थ रहें, ऊंची जाति के हों या नीच जाति के हों, आपसे बढ़कर के संसार में कोई सुखिया नहीं। लोगों को बात समझ में आती नहीं है। लोग सोचते हैं कि धन नहीं है इसीलिए हम दुखी हैं, विद्या नहीं है इसीलिए दुखी हैं, पुत्र नहीं है इसीलिए दुखी हैं। क्या क्या कारण मान बैठे हैं दुख के लिए। अरे तो जिनको बहुत पुत्र है वो सुखिया होगा, बहुत धन है वो बहुत सुखिया है। संसार में कोई भी सुखिया नहीं है। एक लक्ष्मी माई के भक्त थे और भक्ति करते करते वह भक्त लक्ष्मी माई को प्रसन्न कर ली। लक्ष्मी माई प्रसन्न हो गई तो कहा कि बोलो मैं किसके जैसा बना दूं। लक्ष्मी माई किसके जैसा बना दूं, भक्त को कहा। अब भक्त सोचने लगा कि मैं किसके जैसा बनूं। कहा कि अच्छा माई ठहरो, मैं जरा देख लेता हूँ संसार में घूम करके कि संसार में कौन सुखिया है, तब मैं उसके जैसा बनने के लिए मैं वरदान मांग लूँ। तो लक्ष्मी माई कहा कि ठीक है। उनको और शक्ति भी दे दिए कि जाओ तुम पूरे संसार में घूम घूम करके देख करके आओ, जिसके जैसा बनना चाहते हो उसी के जैसा मैं बना दूँ। भक्त चले, जहाँ भी सुनते थे गांव नगर में कि ये बड़े आदमी हैं, बड़े
अच्छे आदमी हैं, बहुत धनवान आदमी हैं, पहुंच जाते थे उनके पास। निर्धन तो दुखिया है, ये धनवान है तो सुखिया होगा। जा कर के पूछते हैं, उनसे परिचय करते हैं और पूछते हैं कोई दुख भी है आपको? तो कौन ऐसा संसार में होगा, तंधर सुखिया कोई ना देखा। तो वे भी केवल धनवान थे, लेकिन वे बहुत दुखी थे। का इतना धन है हमको, लेकिन एक भी संतान नहीं है, सब धन बेकार, दुखी है। का कोई धनवान होकर, तो जिसको पुत्र बहुत होगा वो बहुत सुखिया होगा। खोजते खोजते देखा 7 पुत्र वाला एगो था, वहीं पहुँचे। वहाँ पूछते हैं कि तुमको तो बहुत पुत्र है, ये सुख होगा? उसको पुत्र नहीं था इसलिए दुख, इसको बहुत पुत्र है, इसको बहुत सुख होगा। उनसे जा कर के पूछते हैं कि भाई आपको तो 7 पुत्र है, आपको तो कोई दुख नहीं होगा, बहुत सुख। तो अपना एकदम हिसाब किताब और उल्टे बता दिए, है ना। 7 पुत्र है, कोई आज्ञाकारी नहीं है ना, मेरे विचार पर चलने वाला कोई नहीं है, सब अपने अपने उल्टे पे, और मैं परेशान रहता हूँ। मैंने 7 पुत्रों के कारण में एकदम मैं अशांत हूँ, दुखी हूँ। समझ गया, ये पुत्र वाला भी सुखी नहीं। और जाते हैं, जिनके पास जाते हैं तो कोई ना कोई दुख सबके पास है। तब उन सोचते हैं कि जो भक्ति करते हैं, चंदन टिक्का लगाते हैं, उनके पास चले जाते हैं। भाई आप तो भगवान के भक्त हो, नहीं लोगों को कहता है आप भगवान के भक्त हो, तो बड़ा खुशी होती है सुन करके। तो भाई तुमको तो कोई दुख नहीं होगा, लेकिन ऊपर ऊपर भक्ति करने से चिंता से कोई छूटते नहीं है। भक्ति करने के लिए तो ज्ञान चाहिए। प्रथम भगति संतन कर, केवल तिलक चंदन टिक्का लगाने से और तीर्थों धामों में घूमने से, है ना, भक्त कोई नहीं बनते। भक्ति के लिए संत चाहिए। तो उनके पास जीवन में कोई संत थे नहीं, अपने मन से भक्ति करते थे। तो मनमानी भक्ति करने वाले और परेशान होते हैं। उससे अच्छा है कि कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ पूजा पाठ नहीं करते, वो अच्छा है। अब मनमानी जैसे कोई दवाई नहीं खाते हैं, वो अच्छा है। और कोई जा कर के मेडिकल हॉल में जा कर के अपने मन से कि हम रोगी हैं, नहीं डॉक्टर के पास जाना नहीं, एकदम दवाई खा रहे नहीं, तो क्या होगा, और रिएक्शन होगा। तो ये भक्त भी दुखी हैं, परेशान हैं, जीवन में शांति नहीं है। तब निराश होकर के लक्ष्मी माई के पास आने लगे। यहाँ तो कोई दुख सुखिया है ही नहीं। तो जब नगर से बाहर जा रहे थे तो एक साधु बाबा मिल गए रास्ते में। साधु बाबा क्या कहते हैं, उनके पास तो कुछ गया भी नहीं कि जब ये कहाँ से सुखी होगा, इनको तो कुछ है ही नहीं, रहने सहने का भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो साधु बाबा थे अंतर्जामी, बुला लिए, कहे जी तुम जा कर के कह दो लक्ष्मी माई को कि मेरे जैसा बना दे। भक्त सोचने लगा कि हमको तो कुछ बोले भी नहीं, इनके जैसा बन करके क्या करूँगा, इसको तो कुछ है ही नहीं, है ना। कम से कम रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था तो होना चाहिए, इसके पास तो कहीं कुछ है नहीं। ये कहता है कि मेरे जैसा बना दो। कहा कि आपके जैसा बन करके मैं क्या करूँगा। बहुतों के पास गया, कोई सुखिया नहीं है, बहुत चीज़, बहुत धन, बहुत पुत्र, बहुत मकान, उसको तो कोई सुख है ही नहीं, और आपको तो कुछ नहीं है। तो
साधु हुआ कहेगा हमरे पास जो है ना किसी के पास नहीं। जाके कह दो कि मेरे जैसा बना। कहा क्या है आपके पास? कहा कि सब कुछ है मेरे पास, देखना चाहते हो तो दिखाने ले, देखो इधर, है ना। पूरा एकदम धन दौलत हीरा जवाहरात उसको नजर आया। फिर कहा इधर देखो, उधर भी देखते एकदम दल बल सैनिक सब भरा पड़ा है। जो राजा को होना चाहिए वो सब उसके पास। चाह गई चिंता मिटी, मनवा भय बेप्रवाह, जाको कछु नहीं चाहिए सोई साहंग। वही बादशाह है। अब वो भक्त सोचने लगा इसके देखने के लिए तो इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ इन्हीं के पास। ठीक कहा, तो यही संसार में सुखिया है। जाके लक्ष्मी माई के पास पहुंच गए। कहा घूम लिया? कहा कि हाँ मैं घूम लिया। तो किनके जैसा मैं बना दूँ? तो कह दिए कि हमको जो है एकदम वही साधु बाबा जो है ना वहाँ वृक्ष के नीचे, उन्हीं के जैसा बना। लक्ष्मी माई कहते उनके जैसा बन करके क्या करो? अरे कहो मैं राजा बना दूं और जो चीज़ मांगना चाहते मांग लो, लेकिन उनके जैसा क्यों बनना चाहते हो? नहीं, आजकल दुनिया के लोग भी यही कहते हैं। नहीं, एगो घर में कोई साधु हो जाए बखेड़ा है, कितना लोग समझाने बुझाने के लिए लग जाता है ना। क्या मति हो गया। गुरुए महाराज जब निकले घर से परीक्षा भवन से, ये 1904 ईस्वी की बात, एंट्रेंस के टेस्ट परीक्षा दे रहे थे और अंग्रेजी में व्याख्या करने के लिए आया था सृष्टिकर्ता के ऊपर, और व्याख्या करते 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 सृष्टिकर्ता की तरफ ख्याल चला गया और रामायण की एक चौपाई को याद है ना स्मरण आया। वही जो है कॉपी में लिख देते हैं, दे धरे का यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम। बस यही वैराग्य हो, निकले तो निकल गई। बहुत लोग समझाए अभी पढ़ने का समय है, ये क्या कर लिया था। पिताजी घर लाते थे फिर चल देते नहीं। तो लक्ष्मी माई भी समझा रही है कि तुम क्या उसके जैसा बनना चाह रहे, तुम जो है और कुछ मांगो। यही तो देख समझ करके आ गया था कि नहीं हमको तो उसी के जैसा बनना है, वो जैसा है उसी के जैसा हमको बनना है। खूब समझावे लक्ष्मी बाई, कहा कि देखो मैं उनके जैसा मैं नहीं बना सकती, है ना। कहा हमको तो बनना है वैसा ही, आप तो वरदान दे चुके हैं, हमको बनना है वैसा ही। कितना भी प्रलोभन दिया लेकिन वो कुछ नहीं। यही है भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोर, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना। भक्ति करने के लिए तो बहुत लोग कदम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ जाते, लेकिन कहाँ फंसेंगे, किस काम में, किस क्रोध में, किस लोभ में, बहुत रास्ता विकट है। लेकिन ये तो एकदम मजबूत होकर के आए थे, कोई लोभ नहीं, बनना है तो मुझे बन। लक्ष्मी माई निराश हो गई, कहा कि मेरे अंदर में वो शक्ति नहीं है कि मैं उस साधु के तरह मैं बना दूं। कहा मुझे बनना है, तो कहा कि चले जाओ साधु के पास, साधु की दया होगी कृपा होगी तब तुम उनके जैसा बनोगे। लक्ष्मी बाई की बात सुन कर के चले गए साधु बाबा। तो वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे? साधु के पास संसार की चर्चा नहीं होती है, दुनियादारी की कोई चर्चा नहीं। गुरु तो सिर्फ ज्ञान देते हैं। साधु संगत गुरुदेव वहाँ चले जाइए, भक्ति भाव उपदेश तहाँ ते पाइए।
यदि अपना कल्याण चाहते हैं, बादशाह के भी बादशाह बनना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, लक्ष्मी माई के पास वो शक्ति नहीं। साधु संगत गुरुदेव वहाँ चले जाइए, भक्ति भाव उपदेश तहाँ ते पाइए। दुनियादारी की चर्चा वहाँ मत कीजिएगा, ठगे जाएंगे। बहुत लोग उसी फेर में, साई स्वामी जी महाराज जब अंतिम में थे तो बहुत भक्त आते थे, अपना संसारी के लोग ज़्यादा होते थे, ये दुख ये दुख ये दुख लेकर के। कोई भक्त आते थे अपना निशाना बना करके, पक्का निशाना। तो मैं वहीं रहता था, 10 बजे रात्रि से 3 बजे सुबह तक मैं बाबा के कमरे में ही रहता। बाबा न रात्रि में सोते नहीं। इस तरह जो है कोई साधक आते हैं और साधना संबंधित बातचीत करते हैं। कोई भी साधना संबंधित बात कर सकते हैं। कौन थे वे? मिलिट्री में नौकरी करने वाले थे। ये नहीं सोचिए कि हम नौकरी करते हैं हमसे साधना नहीं होगी। अरे जो समझ लिए हैं जीवन का यही लक्ष्य है, तो खेती कीजिए कि नौकरी कीजिए कि दुकानदारी कीजिए कि ऑफिस का काम कीजिए, कोई भी काम करके भी आप कर सकते हैं। तो वही कहते हैं कि बाबा ने जब पूछा कि ठीक है आप साधना में बैठते हैं तो कितना देर बैठते हैं, बाबा ने पूछ दिया। नहीं, बहुत लोग दीक्षा लिए हैं यहाँ पे छपरा में, तो यहाँ भी पूछा जाएगा कि कितना देर ध्यान में बैठते हैं। तो कोई बहाना बनाते हैं हम तो दुकानदार हैं, तो हम नौकरी करते हैं, तो ये करते हैं, तो वो करते हैं। नहीं, लेकिन वो पक्के सत्संगी थे। जब बाबा ने पूछा कि कितना देर आप बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तो कहा कि सरकार 2 घंटा में एक आसन से बैठ जाते हैं। तो अच्छा अभ्यास कर लिए थे। संत मत में आने का मतलब है कि आपने कितना अभ्यास बढ़ाया है, आपके आसन कितने सिद्ध हैं, तभी आप कुछ ले सकते हैं। यदि आसन सिद्ध नहीं है तो आप इतना आसान नहीं है। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए, तो प्राणी कछु पावे, नहीं तो विषय रस मोह। मैं इसलिए सुनाया कि मिलिट्री में काम करने वाले के अंदर में भी इतना प्रेम है, सत्संग को इतना समझा है। साई स्वामी जी सुना कि 2 घंटा बैठता है, तो क्या कहा, इतना से काम नहीं चलते, और अभ्यास। तो साधु संतों के पास दुनियादारी की चर्चा यदि आप करते हैं तो आप जन्म जन्म पीछे पड़ जाएंगे। कोई नहीं, एक ही लक्ष्य, साधु संगत गुरुदेव वहाँ चले जाइए, भक्ति भाव उपदेश तहाँ ते पाइए। वहीं दुकान है साधु संतों के, वहाँ जाइए और सौदा कीजिए। ग्राहक होना चाहिए, नहीं तो तुलसीदास जी ने लिखा, राम नाम अनमोल है, दाम ना लागे को, तुलसी अचरज देखिए, ग्राहक नहीं आवे को। लोग सोचेंगे बहुत हजारों हजार लोग, लाखों लोग सत्संग में जा रहे हैं, ग्राहक नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ना, सब संसार की चीज़ों को मांग रहा है। संसार की चीज़ों को मांगने वाले ठगे जाते हैं, वो ग्राहक नहीं है। कबीर कहते हैं, असंगति जरि जाओ, ना चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात, कहो किस काम की। अब देखिए कहाँ कहाँ संगति में आप बैठते हैं। देखिए ये तो सत्संगी बन गए हैं, दीक्षा ले लिए हैं, तो कुसंग से हट करके थोड़ा समय सत्संग में लगा देते हैं, ध्यान में लगा देते हैं। और जो दीक्षा नहीं लिए हैं, सत्संग जिनको नहीं मिला है, तो एकदम असंगति जरि जाओ, ना चर्चा राम की। जहाँ ईश्वर की चर्चा नहीं हो, कबीर कहते हैं कि वहाँ एकदम
उस संगति से बिल्कुल अलग हो जाओ, अकेला रहो। साधु की संगति, गुरुदेव की संगति में रहो। नहीं कोई मिलता है तो अकेला रहो। असंगति जरि जाओ, ना चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। संसार में कोई अच्छी संगति नहीं है, हरि चर्चा सुनने के लिए नहीं मिलता है, तो कहते हैं उनका जीवन कैसा है, तो उसी तरह उनका जीवन है कि जैसे कि बाराती तो बढ़िया है, लेकिन उस बाराती में दुल्हा नहीं। उस बाराती की क्या शोभा, उस बाराती का क्या महत्व है, कोई बता दीजिए। उस बाराती की कोई कीमत है? ये जो संगति, हरि चर्चा को छोड़ करके आपका जीवन, बचपन, जवानी कितना गुजार दिया आपने, आपके जीवन का कोई कीमत, कोई महत्व, कोई शोभा कोई नहीं पूछेगा। ना घर का रहेंगे, ना घाट का रहेंगे, कोई पूछने। लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा, क्योंकि शरीर तो एक ना एक दिन छूटना ही छूटना है। आए हैं सो जाएंगे, सबको जाना। तो हमें क्या करना है? तो वही साधु की संगति में जा करके सत्संग के वचनों को सुनना है। सुनी समझई जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग। अनुराग कहते हैं बहुत प्रेम से जो सत्संग के वचनों को सुनते हैं और सुन करके समझते हैं, और समझ में जब बात आ जाती है तो फिर अपने काम में लग जाते हैं। सुनो, समझो, संत वाणी, करो आपन हित जाना। यहाँ तो समझदारी है ही नहीं, तो उल्टे पुल्टे कर्मों में लगे रहते। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर ही फंसाता है। फिर जब जीवन घेरा जाता है चारों ओर से, देखता अब तो हम तो कहीं का नहीं रहे। इसलिए सुनिए, समझिए और करो आपन हित जानिए। क्या करना है? तो इसमें डुबकी लगाना है। इस प्रयाग में 3 धाराएं हैं, गंगा की धारा, जमुना की धारा और सरस्वती की धारा। और वहाँ जो गए होंगे इलाहाबाद में, तो 2 ही धारा है। मैं इस बार भी गया था, हर वर्ष जाता हूँ, उधर से इलाहाबाद होते हुए आता हूँ। 2 ही धाराएं। तुलसीदास जी कहते हैं इस सत्संग में 3 धाराएं हैं। इस सत्संग में गंगा की भी धारा बहती है, इस सत्संग में जमुना की भी धारा बहती है, और इस सत्संग में सरस्वती की भी धारा बहती। आप कहेंगे तो मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ, तो तुलसीदास जी तो झूठ तो नहीं लिखे हैं, उन्होंने देखा तब लिखा। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। निवेदन है कि अपने सत्संग को पूरा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति से जल्दी बैठ जाइए, खड़े नहीं रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी तो हम लोग कथा सुन रहे थे। ये सब कथा जो है गंगा की धारा है। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, जहाँ कथा सत्संग में सुनाया जाए, चाहे यहाँ सुनिए या कहीं भी जाकर के सत्संग में सुनिए, जहाँ कथा सुनाई जाती है, रामचरित्र लीला सुनाए जाते हैं, तो समझना चाहिए श्रोताओं को कभी गंगा जी की धारा में हम लोग स्नान कर रहे हैं। जो सुन रहे हैं वो स्नान कर रहे हैं, और जो नहीं सुन रहे हैं तो गंगा जी किनारे घूम रहे हैं, तो उनको स्नान का फल मिलेगा।
और जमुना की धारा क्या है? तो सत्संग में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान सुनाया जाता है। वही है विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी वर्णी। रवि माने सूर्य, सूर्य नंदनी मतलब पुत्री, सूर्य के पुत्री का नाम ही है जमुना। जब सत्संग में कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान सुनाया जाता है तो यही जमुना की धारा है। कहीं भी दुनिया में सत्संग सुनने के लिए चले जाइए, दो धाराएं आपको निश्चित रूप से मिलेंगे, गंगा की धारा और जमुना की। और हम लोग कहाँ हैं? संतमत के सत्संग में। हर सत्संग में जो है सरस्वती की धारा नहीं बहती है, लेकिन इस संतमत के सत्संग में सरस्वती की धारा बहती है। ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरस्वती की धारा क्या है? ब्रह्म विचार। जैसे सवेरे जो है ब्रह्म के बारे में अजन्मा है, अगोचर है, सर्वव्यापक है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, ये सारी चर्चाएं जो हो रही थी, नहीं कोई रूप को ना देखूं, एक बिंदु सब में पेखूं, सारे रूपों से अपने सूरत को छुड़ाने के लिए बिंदु ध्यान की जब चर्चा होती है और उससे भी और नाद ध्यान की जब चर्चा होती है, यही सरस्वती की धारा। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन की। ये अनिवार्य रूप से सरस्वती की धारा संतमत सत्संग में बहती है और इसी के प्रचार प्रसार के लिए संतमत का सत्संग है। यदि बिंदु और नाद के बारे में यदि हम नहीं सुन पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, सत्संग तो हुआ, गुरु महाराज कहते थे सत्संग तो हुआ, लेकिन संतमत का सत्संग नहीं। संतमता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जौं चाहो उद्धार को बनो संत संतान। तो कहते हैं गुरु महाराज भजन बनाए हैं, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई। देखिए प्रयाग, असली प्रयाग। जो ध्यान करते हैं, अंदर में इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी है। इंगला और पिंगला को ही गंगा जमुना कहते हैं। इंगला पिंगला के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसी को सरस्वती कहते हैं। सरस्वती में डुबकी लगाना है, एक क्षण भी डुबकी लगा लिए जीवित अवस्था में तो आपका जन्म सफल हो जाए। तो कैसे लगाएंगे? गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई, दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ थिर धरूं ठाराई, प्राण स्पंद बंद हो जाए, मनहु तजय। मन की चंचलता जैसे समाप्त होगी आप सुषुम्ना में प्रवेश करेंगे। सुषुम्ना में दिन रात सरस्वती की धारा बहती रहती है। सुखमन के झीने नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सुरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी रही। इसके लिए बाहर में हम लोग सत्संग सुनते हैं। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग दो तरह के होते हैं, धर्म कथा, बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग, ध्यान भंगा। दोनों सत्संग हम लोगों को जीवन में करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप YouTube के माध्यम से MMB ऑफिशियल चैनल पर जाएं और उसे सब्सक्राइब करके इस सारे सत्संग को घर बैठे भी देखें और उसको सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय।